अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं नदीम महबूब और नदीम महबूब यूट्यूब चैनल से आपके साथ मुखातब हूं। डियर व्यूअर्स, आज मैं बात करूंगा सेल्स के ऊपर के सेल्स में जो बहुत सारे जो सेल्स पर्सनस हैं उनकी कंप्लेंट्स हैं और कि जी क्लाइंट जो है वो झूठ बोलता है, क्लाइंट जो है वो आपसे मिसकमिटमेंट करता है, क्लाइंट जो है वो आपको चक्कर देता है। तो रिव्यूज़ स्पेशली मैं सेल्स के लोगों से मुखातब हूँ। पहली बात तो आप अपने जहन में ये रख लें कि इस तरह का एटीट्यूड आपकी सेल्स को नहीं होने देगा, आपकी सेल्स को ज़ीरो कर देगा। क्लाइंट क्लाइंट है, कस्टमर कस्टमर है। जब तक आप एक मसीहा है, हम इसके प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे उस वक्त तक हम बेहतर सेल्स नहीं कर सकते। कंप्लेनिंग एटीट्यूड जो है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सेल्स के लोगों का जो कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, यकीन जानिए ये एटीट्यूड इनको मसलसल डिमोटिवेट करता है और अल्टीमेटली ये लोग सेल्स में नाकामी का सामना करते हैं। सेल्स के लोगों के लिए पहली बात ये है कि ये बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल और ऑनरेबल प्रोफेशन के साथ अटैच हैं। तजारत इज़ अ पार्ट ऑफ द सेल। तजारत में जो रिस्क है वो कंपैरेटिवली बाकी चीज़ों के मुकाबले में ज़्यादा है। कहने का मतलब यह है कि एक तो अपने आप को ऑनर दें और अपने आप को बेहतर समझें, और अगर ये तस्वीर करें आप, आई एम द बेस्ट, आई लाइक माई सेल्फ एंड आई एम द बेस्ट सेल्स पर्सन, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात आ गई कंप्लेंट्स की और बात आ गई क्लाइंट के एंड पे। अब जो रवैया है क्लाइंट का, जो एटीट्यूड है, ये अपनी जगह पे खड़ा है। अब जो रिएक्शन है क्लाइंट का, वो क्या आपकी ज़ात के लिए था या आपकी प्रोडक्ट के लिए था, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर तो वो देखा गया कि जब हम कस्टमर कहते हैं या हम क्लाइंट कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे कुछ बाई करने के लिए आया, आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज, या वो आपकी कुछ भी जो आप सेल कर रहे हैं वो आपसे खरीदने के लिए आया है। तो जब वो आपसे ख़रीदने के लिए आया, इसका मतलब यह है कि वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया है। अगर वो कोई रिएक्शन देता है या एक्शन करता है तो रिएक्शन वो आपकी ज़ात के लिए नहीं है। वो रिएक्शन जो है वो बेसिकली या तो उस प्रोडक्ट के लिए है या उस ब्रांड के लिए है या आपकी वो सर्विसेज के लिए है। लिहाजा हमें इसको पर्सनल लेना जो है वो नहीं चाहिए। हमें इसको पर्सनली लेना चाहिए। मतलब एक कस्टमर आपके पास आता है, उसको प्रोडक्ट जो है वो पसंद नहीं आती, या वो आपकी सर्विसेज उसको पसंद नहीं आती, तो इसका मतलब हरगज़ ये नहीं है कि उसने जनाब आपको जो है वो आपकी प्रोडक्ट जो सर्विसेज की बिना पे आपको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये जो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट है ना कि यार मेरे कस्टमर ने मुझसे बाई नहीं किया, उसने लिया नहीं है, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप जहन में रखिए कि आपका जो कस्टमर है, जो बाई कर रहा है आपके साथ, वो चीज़ ले रहा है, तो वो चीज़ है वो रिएक्शन उसके लिए है, ना कि आपकी ज़ात के लिए। तो पहले तो इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए। सेकंड ये है कि कस्टमर बड़ी मेहनत से आता है, चाहे इनडायरेक्ट कस्टमर हो चाहे डायरेक्ट कस्टमर हो, बड़ी मेहनत से आता है। उसको प्रिपेयर करने के लिए, उसको आप तक पहुंचाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ी है। एडवर्टीज़मेंट का सहारा लेना पड़ा है, आपको रेफरेंस का सहारा लेना पड़ा है, आपको आपको पैसे खर्चना पड़े हैं, आपकी ज़ाती पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। और जब वो कस्टमर आप तक पहुंच गया है तो ये ब्लेसिंग है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। जब आपके पास आ गया कस्टमर, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस कस्टमर को आप किस एंगल से उठाते हैं। या तो आप उसके प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएं या आप उसके लिए प्रॉब्लम, जब आप उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या उसके मसले का, वो आपका मसला लेकर आपके पास आया है, अगर आप उसका वो सलूशन नहीं करेंगे, आप उसका मसला हल नहीं करेंगे, तो वो आपकी परफेक्ट बायर नहीं होगा। वो आपका वो आप इन्फ्लुएंस बेसिस पे, किसी बेसिस पे सेल्स कर भी लेते हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ प्रेशर सेलिंग पे बिलीव किया है कि अब आप जो है प्रेशर सेलिंग कर रहे हैं, तो आप ये बात जहन में रखिए कि आपने सेल्स तो कर दी है, लेकिन आपने एक मसलसल जो सेल्स होनी थी या कंटिन्यूस आपकी सेल्स होनी थी, उसका रास्ता जो है वो आपने ब्लॉक कर दिया है।
सो इस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखिए कि जो भी सेल्स का जो पर्सन है उसको इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए। तो पहली बात ये, क्लाइंट जो है, कस्टमर जो है, वो आपके लिए ब्लेसिंग है, वो एक बहुत बड़ी रहमत है। अब दूसरी बात जो हम देखी गई है कि हम लोग पर्सनल ले लेते, पर्सनल नहीं लेना। तीसरी बात जो है वो ये कि कल क्लाइंट बेशुमार वजूहात की बिना पे आपको इनकार करता है। वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज, सपोज आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं वो इफेक्टिव नहीं है, इस बिना पे भी वो डिनाई कर सकता है। सेकंड नंबर के ऊपर वो आपकी उसके उसके बजट नहीं है, उसके पास इश्यूज हैं, वो इतना बजट नहीं है, वो बजट अफोर्ड नहीं कर सकता, इसकी बेस के ऊपर भी आपको वो इनकार कर सकता है। थर्ड फेज़ के ऊपर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उसकी जो ख्वाहिश है, जो उसकी जो डिज़ायर है, जिसको बेस बना के जिसको बेस बना के वो आपके पास आया है, आप उसको फुलफ़िल नहीं कर रहे। तो आपने, सेकंड ये है कि आप क्लाइंट की जो क्वेश्चंस थे, जो बातें वो आपसे करना चाह रहा था, आपने इन तमाम मामलात के अंदर उनकी बातों को, उनकी डिस्कशंस को जो है वो पर्सनल लेकर उसको उसको टेक्निकली हैंडल करने की बजाय आपने अपनी ज़ात के ऊपर जो इन्वॉल्व किया। तो ये बात जहन में रखें कि जब तक आप अपनी जो जो भी क्लाइंट है या कस्टमर है उसकी रिस्पेक्ट जहन में नहीं रखते, आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्लान नहीं करते, आप कभी भी सक्सेस जो है वो गेन नहीं कर सकते। रिव्यूज़ दो चीज़ें जो है वो आप जहन में रखिए। नंबर एक जो है वो ये है कि आप जो है वो अपनी जो आपकी जो कंसर्न है, जो आपका जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, एक तो वो रिस्पेक्टेबल है, ऑनरेबल है, उसका आप रिगार्ड कीजिए मैक्सिमम लेवल के ऊपर। और दूसरी बात जो है वो ये है कि क्लाइंट की कंप्लेन ना कीजिए। मोस्टली लोग देखा गया है कि वो कंप्लेन करते हैं, मतलब हर चीज़ के ऊपर जो है वो सेल्स के लोग ख़ास तौर पे वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड जो है वो इख्तियार करते हैं। ये कंप्लेनिंग एटीट्यूड जो है वो इनके लिए इंतहाई ख़तरनाक होता है, क्योंकि उससे वो डिमोटिवेट होते हैं, फर्दर जो प्रॉस्पेक्टिंग है उनकी रुक जाती है। तो अपने जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, उसके एटीट्यूड को पर्सनल मत लीजिए। सेकंड ये कि उसके उसके जो इश्यूज़ हैं, जो एग्री डिसएग्रीबली बाइंग सिग्नल, तो बहुत सारी ऐसी अंडरस्टैंडिंग करने वाली बातें हैं जो कि हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आपको गाहे बगाहे बताते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें, अगर आप उन बातों पे अमल करेंगे तो आप यकीन जानिए आपकी सेल्स मैच्योर हो जाएगी। सो कस्टमर को अपने लिए ब्लेसिंग समझें, अपने लिए और उसका रिस्पेक्ट लेवल जो किसी भी स्टेज के ऊपर जो है वो लेग डाउन नहीं होना चाहिए। जब तक आप अपने कस्टमर का, अपने बायर का जो रिस्पेक्ट लेवल है उसको लेग डाउन नहीं होने दे रहे, इसका मतलब ये है कि आप अपने कस्टमर की जो ऑनर है वो कर रहे हैं और कस्टमर का कॉन्फिडेंस जो है वो आप गेन कर रहे हैं। सो अपने कस्टमर्स के लिए, अपने जो बायर्स हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अब यकीन जानिए आपके लिए भी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अगर आप अपने बायर्स के लिए मुश्किल पैदा करेंगे तो आपके लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। बायर्स की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करिए, कोशिश कीजिए कि कंप्लेंट्स की बजाय मैक्सिमम प्रॉस्पेक्टिंग के ऊपर, मैक्सिमम डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो अपनी राय जो है वो कायम कीजिए। ट्रेनिंग कीजिए, लर्न कीजिए, क्लाइंट को अपना दोस्त बनाइए, उसके अंदर उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करें और उसकी बुरी बातों को नज़रअंदाज करना सीखें। अपनी ज़ात पे लगाने की बजाय नज़रअंदाज करना सीखें। क्लाइंट जो भी रिएक्शन दे रहा है वो आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए है। एक बेहतर प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, आपका बिलीव है, तो अगर आपका बिलीव अच्छा है तो यकीन जानिए आपको बायर भी अच्छा मिलेगा। तो जो बायर आपका फ़र्ज़ करें मैच्योर नहीं हो रहा, उसको प्रोस्पेक्टिंग में डाल दें, क्लाइंटल में डाल दें, या आप फ्यूचर रेफरेंस के तौर पे उसके साथ अटैचमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो कोई भी बायर, सेल्स पर्सन को ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि कोई भी बायर जो है वो आपके लिए रिस्पेक्टेबल है, ऑनरेबल है, और उसको प्रायोरिटी देना आपका फ़र्ज़ है।
اگر آپ اپنے بائرز کے پرابلمس کو، اپنے پرچیزر کے پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اپنے کسٹمر کے پرابلم کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، تو اب یقین جانیے آپ اس کا سلوشن بھی دے سکتے ہیں، اور اس کا سلوشن اگر آپ نے دے دیا اور اس کا مسئلہ حل ہو گیا، اس نے آپ سے چیز بائی کر لی، اس کو فائدہ ہو گیا، تو ساری زندگی وہ آپ کو دعائیں دے گا، بلکہ اس کی آنے والی نسلیں بھی آپ کو دعائیں دیں گی۔ سو اپنے رسپیکٹ لیول کو، کسٹمر کے، کلائنٹ کے، بائر کے رسپیکٹ لیول کو کبھی بھی نیچے مت آنے دیں۔ ڈیئر ویورز، یہ چند باتیں تھیں جو سیلز کے اوپر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا۔ فردر میری ڈسکشن آپ کے ساتھ کنٹینیو رہے گی مختلف ٹاپکس کے اوپر۔ نیکسٹ ٹاپک کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ کون سے ایسا ایٹیٹیوڈ ہے جس کو اڈاپٹ کر کے ہم میکسیمم سیلز جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا، کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور سجیشنز دیجئے گا کہ کس طرح کے پروگرام آپ کو اچھے لگتے ہیں۔ اگلے ایک نئے پروگرام تک کے لیے اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔